So let's Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. So in today's video, we are going to discuss about some of the questions that were asked in this examination, July 2024. In the previous video itself, I discussed one question with detailed explanation. In the whole series, we are going to discuss the questions that were asked in the examination and majorly first of all we are focusing on development biology. After completing development biology all the questions, we will switch to the another subject and discuss all the questions again. And if you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe and hit the bell icon so you will get the notification whenever I will upload any video. So without wasting any time, let's start with the video. सो ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन इन द सी अर्किन इज करेक्ट। सी अर्किन अर्चिन के बारे में पूछा गया है, इसमें कॉर्टिकल ग्रैनुलर रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयंस इनटू द एग इनिशियल डेवलपमेंट, ठीक है। द एक्सोसाइटोसिस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ड्यूरिंग द एग मैच्योरेशन कंटेन द component of the zona pellucida. The depolarization of the plasma membrane after the sperm entry help to block polyspermy. The release of the cortical granule after the sperm entry convert the vitelline membrane into the fertilization membrane which block polyspermy। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। तो हम लोग एक बार पूरा पॉलीस्पर्मी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, क्या इसके प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे दोबारा स्विच करेंगे और हम लोग करेक्ट आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉलीस्पर्मी पॉलीस्पर्मी क्या होता है। ठीक है, पॉलीस्पर्मी जो है जब एग जो है हमारा, ये मान लीजिए एग है, एक से ज्यादा एक से ज्यादा स्पर्म्स उससे इंटरेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन के दो टेक्निक्स है मेजरली। एक होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और एक होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फास्ट ब्लॉक का क्या मतलब है और स्लो ब्लॉक का क्या मतलब है। जो पहले नंबर पे होगा वो होगा हमारा फास्ट ब्लॉक और दूसरे नंबर पे होगा हमारा स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। जब फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी से हमारा जो ये है मोर देन वन स्पर्म रिएक्शन विद एग कंट्रोल हो रहा था, तो हमें स्लो ब्लॉक की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्या होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी में, जो हमारा ये एग है जब इसमें एक स्पर्म रिएक्ट कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा चेंज हो जाएगा ऑफ एग का, है ना। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होने की वजह से ये होगा और किसी स्पर्म को रिएक्शन और इंटरेक्ट नहीं करने देगा, किसी और स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जबकि ये हो रहा था, ये कुछ सेकंड्स तक ही लागू होता है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, स्लो ब्लॉक की। क्योंकि इसकी इसमें एक मिनट, एक और स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। जब हमारे पास फास्ट ब्लॉक था, फास्ट ब्लॉक का मेजर एक तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये फ्यू सेकंड्स तक ही रहता है, उसके बाद कोई और स्पर्म आके उस एग से बाइंड कर सकता है। दूसरी चीज है कि जब वो बाइंड करेगा, जब ये एग एक स्पर्म से बाइंड करेगा तो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा किसकी वजह से, कि ये सोडियम आयन की एंट्री की वजह से इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये पहले क्या था, पहले इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट और बाद में इसका चेंज होके हो जाएगा +20 मिली वोल्ट। ठीक है, तो अब जब ये था हमारे पास तभी भी हमें स्लो ब्लॉक की जरूरत पड़ी। स्लो ब्लॉक का दूसरा नाम है कॉर्टिकल ग्रैनुअल रिएक्शन। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ।
कॉर्टिकल ग्रैन्युअल रिएक्शन। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, ये कैल्शियम आयन मेडिएटेड होता है, कैल्शियम आयन की वजह से होता है। और ये जो होता है ये परमानेंट ब्लॉकेज करता है, ये परमानेंट ब्लॉकेज करता है, ताकि कोई और स्पर्म जो है उस वाले एग के साथ जिसका फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है उससे इंटरेक्ट ना करे, उससे बाइंड ना करे। ठीक है, इसका एक और काम होता है, ये क्लीव ऑफ कर देता है, क्लीव ऑफ कर देगा किसको, बिंडिन रिसेप्टर्स को, बिंडिन रिसेप्टर जो कि स्पर्म की बाइंडिंग में हेल्प कर रहे थे, बाइंडिंग में हेल्प कर रहे थे, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आप इतना आई होप समझ गए होंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब ये एग है, इससे यहाँ पे ये बाइंड हो चुका स्पर्म। ठीक है, तो जब एक कॉर्टिकल ग्रैन्युल के साथ एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड करेगा, जब कॉर्टिकल ग्रैन्युल के साथ एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाइंड करेगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा कंटेंट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस विटिलिन मेम्ब्रेन, विटिलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लिव ऑफ होगा बिंडेन का, जो मैंने अभी आपको बताया था, बिंडेन का क्लिव ऑफ होगा, क्लिप ऑफ होगा। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगेन हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, कॉर्टिकल रिएक्शन सी अर्किन के बारे में। अब ये देखो यहाँ पे बोला हुआ है, द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इन द एग इनिशिएट डेवलपमेंट। कैल्शियम आयन की एंट्री की वजह से डेवलपमेंट नहीं इनिशिएट होता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक, द एक्सोसाइटोसिस cortical granule during the egg maturation contain the component of zona pellucida। ये तो पहले से ही गलत है, इसमें कुछ सही है नहीं। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग एक बार, द डीपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर द स्पर्म एंट्री हेल्प टू ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हम लोगों को एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, द रिलीज ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्युल, कॉर्टिकल ग्रैन्युल आफ्टर द स्पर्म एंट्री, एग के साथ स्पर्म की एंट्री हुई और कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का रिलीज हुआ। ठीक है, कन्वर्ट द विटिलिन मेम्ब्रेन इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन जो होता है हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें हमारे कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी सही नहीं हो पाएगा, मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए। ठीक है, मैं आप लोगों को बुक के कुछ मैंने स्नैपशॉट्स लिए हैं, आप एक बार देख लीजिए, आप उससे एक अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ विटिलिन इन्वेलप है आपका, विटिलिन इन्वेलप है, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इस कॉर्टिकल ग्रैन्युल के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो रिलीज कर जाएगा आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में रिलीज करने के कारण क्या होगा, विटिलिन जो इन्वेलप है वो हमारा फाइनली जाके हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इन्वेलप। ठीक है, ये लाइन पढ़ लीजिए, ये एग्जैक्ट लाइन दी गई है जो हमारे फोर्थ स्टेटमेंट में दी गई थी, इस वजह से ये सही हो जाता है। तो आप लोग इसको भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को पूछा गया है, इन एनिमल सेल्स टिपिकली विच ऑर्गेनेलिज इज ओनली प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म टू द oocyte फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का सी अर्किन में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जो जो एक ऑर्गेनेलिज जो दिया जाता है स्पर्म से ट्रांसफर होता है oocyte में, वो होता है सेंट्रियोल। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस वाले पूरी सीरीज में हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके आने वाले सीरीज में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी और मेजर सब्जेक्ट्स जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कुछ सजेशन हो कि इससे और अच्छे से मैं बता सकती हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन और बेटर कर सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, इट विल बी अप्रिशिएटेड। The next question है, the following are the sketches of the wild type and the mutant of embryo of Drosophila melanogaster। ये कुछ वो दिया हुआ है, फिगर दिया दे रखा है। जैसे ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपेंडेजेस बने हुए हैं इसके, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में एक अपेंडेजेस मिसिंग है, दूसरे वाले में दोनों ही ये मान सकते हैं कि वेंट्रल और डोर्सल एक जैसा बन गया है, और इसमें जो है ये थिकनेस बढ़ गई है, मतलब डबल हो गया है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए करेक्ट मैच बिटवीन द जीन एंड इट्स लॉस ऑफ फंक्शन फिनोटाइप। अगर आपने गुरकन प्रोटीन के बारे में पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा जो गुरकन होता है तो वो हमारे डॉर्सलाइजेशन में हेल्प करता है। गुरकन जो होता है वो हमारे डॉर्सलाइजेशन में, मैंने वीडियो भी डाली हुई है तो आप लोगों को पता होगा, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो डॉर्सलाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर इसमें म्यूटेशन होता है, मान लीजिए लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है इसका, तो क्या होगा, वेंट्रलाइजेशन होगा। तो मतलब वेंट्रल और डॉर्सल दोनों ही जो साइड है वो एक जैसा दिखेगा। तो अब जैसा कि आप लोग थर्ड इमेज में देख सकते हैं, इसमें दोनों ही साइड एक जैसा हो गया है, दोनों अपेंडेजेस का लॉस हो गया है। तो ये दोनों हम बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन को देखते हुए करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊंगी विद डिटेल सॉल्यूशन। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक टू माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।